हेलो एंड वेलकम टू शब्दावली प्रोग्राम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारक या भस्म। क्षारक, भस्म या इंग्लिश में कहते हैं बेस। आपने देखा होगा एसिड, बेस, पीएच मान, मतलब सुना होगा पीएच मान 7 से कम तो एसिड, 7 से अधिक तो बेस, वही पढ़ेंगे। वैसे एसिड तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं बेस पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, 2 डेफिनेशन होती हैं इसकी, तो आपको जो पसंद हो वो लिख लेना, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन बताती हूँ, ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पानी में OH आयन रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक। ऐसे पदार्थ जो अगर पानी में अपन घोलें तो वो OH आयन रिलीज करें तो उसे क्या कहेंगे हम, क्षारक या भस्म, ठीक है। अब वो कौन कौन से पदार्थ हैं, ये एग्जाम्पल लिखा है। NaOH को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे H2O में तो Na+ अलग हो जाएगा और NaOH नेगेटिव अलग हो जाएगा। मतलब इसने क्या किया, OH आयन क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो ये क्या कहलाया, क्षारक या भस्म। एक डेफिनेशन और है जो हमने अम्ल में भी पढ़ी थी कि अगर अम्ल की क्षारक से अगर हम वो कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। तो सेम टू सेम इसमें भी है, अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कौन, ऐसे पदार्थ जिनकी अगर हम अम्लों से क्रिया कराएं तो वो क्या बनाएंगे, लवण और जल, ठीक है। तो हमने ले लिया कौन सा पदार्थ, NaOH, ये अम्ल में भी लिया था, ठीक है। मतलब ये वाली रिएक्शन हमने उसमें भी ली थी जब हमने अम्ल समझाया था। NaOH की हमने काय के साथ रिएक्शन करवा दी, एसिड HCl के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण क्या है, NaCl, और उसके साथ क्या बनाएगा, जल। तो ये क्या कहलाएंगे, फिर क्षार कहलाएंगे, ठीक है, क्षारक। अब इसके क्या क्या कुछ उदाहरण हैं, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं। अब इसके गुण क्या होते हैं, तो pH मान, तो सबसे पहले pH मान 7 मतलब नॉर्मल, 7 से कम मतलब अम्ल, और 7 से अधिक मतलब क्षार या क्षारक, ठीक है, बेस। और क्या होता है, स्वाद में क्या होते हैं, तीखे या कड़वे, तीखे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं। साबुन, इनका उपयोग काय में होता है, आपको स्वाद समझ में आ जाएगा। जैसे साबुन बनाने में, जो डिटर्जेंट होता है वो बनाने में, ठीक है, तो उर्वरक बनाने में, इन सब का स्वाद कैसा होता है, वैसे कभी खाना नहीं, पर थोड़ा सा वैसे मुंह में चला जाता हूँ नहाने नहाने में, पता है ना, तीखा तीखा सा होता है, अजीब सा ही स्वाद होता है ना। और ये कैसे होते हैं, क्षारक छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। अब ऐसे याद कर लो, उपयोग काय में होता है, साबुन बनाने में ही होता है ना, तो साबुन जैसे चिकने भी होते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि अम्लों से अगर हम इसकी प्रतिक्रिया करवाएं तो लवण और जल देंगे, ठीक है। और एक वो बताया था शॉर्टकट, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में करते हैं, ठीक है। तो क्षार उल्टा कर दो, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करते हैं या परिवर्तित करते हैं। अब अगर प्रबल क्षारक हैं तो वो विद्युत के सुचालक होंगे। अब क्षारक के जब हम प्रकार पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा प्रबल क्षारक क्या है और वो क्षारक क्या हैं। तो जो प्रबल क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये था अपना छोटा सा क्षारक, मतलब कितना सही टॉपिक है। ऐसे मतलब NaOH को दिमाग में रख लो, ये क्या है, एक क्षारक है, बेसिक। NaOH एक डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ऐसे पदार्थ जो OH आयन रिलीज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, OH आयन निगेटिव है ना, OH आयन रिलीज़ करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। एक और डेफिनेशन बन जाती है इसकी, अगर अपन उससे करवा दें H2O से रिएक्शन तो क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। सॉरी, ये क्षारक है ना, तो इसकी अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और ये क्या देंगे हमको वाटर, और क्या देंगे, लवण, ठीक है, जल और लवण देंगे, ठीक है। अब एक हम ले लेते हैं, कौन सा, अपने दिमाग में रखते हैं, क्षारक क्या है, साबुन। तो स्वाद में कैसे होते हैं, साबुन क्या होता है, कड़वा, तीखा, ठीक है।
साबुन क्या छूने में कैसे होंगे, साबुन जैसे होंगे, मुलायम चिकने होंगे। ठीक है, अब इनकी तो एक हमने वो करवाई दी थी, प्रक्रिया बताई दी थी कि लवड़ बनाते हैं। लिटमस पेपर को अनिल का उल्टा कर दो, लाल को नीले में कर देगा। अगर प्रबल चालक हैं तो ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। होप सो डेफिनेशन समझ में आई होगी और अभी की अभी याद हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।